हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो बच्चों आज हम इसके जो है तीसरी वीडियो बना रहे हैं, थर्ड वीडियोज, और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पिछले वीडियो में हम लोग बना चुके हैं, उसका सॉल्यूशन को हल कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और ध्यान से देखें। इसमें हमने अभी तक जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के जो भी फॉर्मूले याद हैं, यानी हमारे पास अभी टोटल 3 फॉर्मूले हैं, इसमें 3 फॉर्मूलेज हैं। 2 तो सम ऑफ एपीज है और एक फॉर्मूला है बच्चों जो हमारा nth टर्म्स का है, ठीक है। और बाकी हम जनरल फॉर्म भी जानते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए हम स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, इन एन ए पी गिवन। हमें गिवन है, कोई 3 चीज़ गिवन है तो फोर्थ हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे बच्चों। गिवन है ए 5, डी इज इक्वल टू 3, ए एन इज इक्वल टू 50, यानी nth टर्म्स हमारा है वो कितना है, 50 है। तो फाइंड एन एन एस एन, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स एन फाइंड करना है और एस एन यानी सम ऑफ एपी, ठीक है। सम ऑफ एपी उसको क्या कहते हैं, हम एस एन कहते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम एन फाइंड करेंगे। तो एन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों कि nth टर्म्स यानी ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। बस हमें कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूला है इसमें हमें इनकी वैल्यू को पुट कर देनी है, वहाँ से हमें जो है एन फाइंड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखो इम्प्लाइज डेट, यहाँ पे हम फॉर्मूले में जो है इनकी वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं। तो ए है बच्चों हमारे पास 5 लिख देंगे, प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में है तो उसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे, ठीक है। और n माइनस 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड करने हैं इसलिए एज इट इज रहेगा बच्चों। और d मल्टीप्लाई में है d, तो d कितना गिवन है 3, ठीक है। और इज इक्वल टू एन कितना है बच्चों 50, तो वहाँ पे 50 लिख देंगे। बस और कुछ नहीं करना है हमें, इसको सिर्फ कैलकुलेशन कर देना है, यहाँ से सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें एन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। 5 इधर प्लस का है तो उधर शिफ्ट करेंगे तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में है बच्चों 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 5, क्योंकि 5 इधर प्लस का था उधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का हो जाता है, ठीक है। और जो कि ये हो जाता है 45, यानी कि बच्चों n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, और 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है तो उसको डिवाइड कर देंगे और 3 से 45 को कैंसिल करते तो ये हो जाएगा 15। कितना बच्चों 15, यानी 15 3 जब होता है 45, ठीक है। इम्प्लाइज डेट n इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 15 एज इट इज रहेगा और 1 इधर माइनस है तो उधर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 16, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पे n की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। अब हमें क्या करना है बच्चों, एस एन क्या होता है, सम ऑफ एपी। तो सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एस एन इक्वल टू होता है n बाई 2 फिर 2a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। बस यहाँ पे हमें n a और d की वैल्यू को पुट कर देना है। तो ठीक है बच्चों, n बाई 2 यानी 16 बाई 2, ठीक है, 16 डिवाइड 2 और अंदर क्या है 2a, यानी कि 2 को a से मल्टीप्लाई कर देंगे और a है हमारे पास 5 प्लस n माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 और मल्टीप्लाई है d, यहाँ पे हो जाएगा। बस बच्चों क्लियर हो गया। देखो अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसका 2 से 16 को कैंसिल कर लेंगे तो ये होगा 8 टाइम्स,
ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 8, 5 मल्टीप्लाई 2 यानी 10 प्लस 16 माइनस 1 कितना होता है 15, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। ठीक है, और देखो कितना होता है ये, फिर 10 और 45, ये तो 8 तो मल्टीप्लाई में है, वो मल्टीप्लाई में ही रहेगा, और जो अंदर है इसको ऐड कर देते हैं, यानी 10 और 45 हो जाता है हमारा 55। 8 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40। ठीक है, फिर 4 8 5 जा 40 और 44 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों सम ऑफ AP। ठीक है, तो 1 पार्ट हो गया कंप्लीट। देखो अब करेंगे हम सेकंड पार्ट। गिवन है बच्चों हमारे पास, उसको यहाँ पे हम लिख देते हैं A = 7। ठीक है, और नेक्स्ट है A13 गिवन है, कितने बच्चों 35। ये 13 यानी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 13 है। ठीक है, n यहाँ से n हमने लिख सकते हैं बच्चों, तो n कितना हो गया हमारे पास 13 हो गया भाई। A13 गिवन है यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 13 है। ठीक है, साफ क्लियरली दिख रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड D एंड S13। देखो फाइंड क्या करना है, D यानी कॉमन डिफरेंस एंड S13 यानी 13 टर्म्स है उनका सम फाइंड करना है। तो देखो D फाइंड करेंगे तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों। ठीक है, हम जानते हैं, वी नो, क्या जानते हैं, nth टर्म्स यानी an = होता है a + n-1 और मल्टीप्लाई में d। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है nth टर्म्स का। इसमें हम an a और n की वैल्यू रखेंगे तो d ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगा। तो चलो पुट करते हैं, a कितने हैं 7, a = 7 प्लस n-1 यानी n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 13 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 13 हो गया। ये कहाँ से लिखा बच्चों, हमने यहाँ से, क्योंकि हमें पता है जो ये an होता है नंबर ऑफ n होता है। ठीक है, तो n = कितना हो गया हमारे पास, n = 13 और -1 तो कितना हो जाएगा 12। D = और ठीक है, यहाँ तो समझ गए आप। इसके बाद an यानी A13 कितने हैं 35 है। तो यहाँ से देखो D हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखो बच्चों 7 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इम्प्लाइज डेट 12D = 35 एज इट इज रहेगा, और 7 हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है, तो -7 हो जाएगा यानी 28 हो जाएगा बच्चों। तो D = कितना हो जाएगा 28/12। समझ में आया। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे हमने D की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हम थोड़ा से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 से 4 3 जा और 4 7 जा। ठीक है, यानी 7/3 ये हमारी D की वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, तो D की वैल्यू कितना है, क्या कॉमन डिफरेंस 7/3 7/3। ठीक है, ये हो गया D। और हमें और फाइंड क्या करना है S13। तो S13 यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 13 है। ठीक है, तो n/2 2a + n-1 और D। तो इसमें हम इसकी वैल्यू को रख देंगे बच्चों, पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास n/2, n हो गया 13/2 और 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई में a = है 7 प्लस n-1, n है 13 -1 हो जाएगा 12 और D हो गया बच्चों हमारे पास 7/3। ठीक है, तो देखो पहले ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हम सॉल्व करते हैं हमेशा। ठीक है, तो देखो 3 से हम 12 को मल्टीप्लाई कर वो डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3 3 4 जा। ठीक है, और 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों।
तो देखो 13.2 एज इट इज रहेगा, और 7 2 जा 14 प्लस 7 4 जा 28। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। बस देखो, और आसान हो गया बच्चों। ठीक है, अब सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का ही कंप्लीट कर देते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, ये यहीं पे लिख देता हूँ मैं 13/2, ये तो एज इट इज रहेगा, और ब्रैकेट मीन्स होता है मल्टीप्लाई 14 प्लस 20। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 42, 8 प्लस 4 यानी 12 और 42। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 1। अब देखो बच्चों 13 से हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 273। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, S13 यानी सम ऑफ AP। ठीक है, तो 2 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए। स्टार्ट करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट। गिवन है A12 इक्वल टू 37, यानी A12 नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया बच्चों, इसमें 12 है। नेक्स्ट गिवन है D इक्वल टू 3, और फाइंड करना है हमने बच्चों A एंड S12। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों हमें थ्री चीज़, ठीक है, मतलब 3 आइटम्स हमारे पास गिवन है। ठीक है, A12 है और नंबर ऑफ टर्म्स भी है N। उसके बाद बच्चों क्या गिवन है D, और A हमें फाइंड करना है। तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स यानी A12। ठीक है, तो A12 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 11 D इज इक्वल टू 37, और D गिवन है हमारे पास 3, तो यहाँ पे हम D की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो इम्प्लाइज डेट A प्लस 11 और D कितना बच्चों 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हो जाएगा 37। ठीक है, तो A इज इक्वल टू 37 तो एज इट इज रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 33, तो ये प्लस का है उधर जाके हो जाएगा माइनस का 33, यानी कि इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाता है बच्चों 4। तो A की वैल्यू आ गई हमारे 4, D हमें गिवन है, और N, ठीक है, N भी क्या है गिवन है। SN निकालना होता है, हमें क्या निकालना है यहाँ पर S12। तो S12 के लिए जो फॉर्मूला होगा बच्चों, देखो क्या होगा हमारे पास S12 यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना है हमारा 12 है, इज इक्वल टू N/2, यानी N है हमारे पास 12/2, और 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू को रख देंगे 4 प्लस N-1 यानी 12 - 1 11, और D, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या होता है D होता है, तो D हमारा है 3। ओके, चलो इसका कैलकुलेशन करते हैं। 2 6 जा 12, तो 6 तो एज इट इज रहेगा बच्चों, और ब्रैकेट में अंदर क्या है 4 2 जा 8 प्लस 11 3 जा 33। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई है, और 8 और 33 कितना हो जाएगा ये 41। ठीक है, और 41 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो ये हो गया बच्चों हमारा S12। ठीक है, यानी सम ऑफ S12। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों की समझ में क्लियर आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला है बच्चों फोर्थ पार्ट। गिवन है हमारे पास, जो गिवन है यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, A3 इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट दे रखा बच्चों S10 यानी सम ऑफ S10। ठीक है, कितना है 125, और फाइंड करना है बच्चों हमें, फाइंड D एंड A10। ठीक है, देखो बच्चों सबसे पहले A3
यहाँ पे हमें ए भी नहीं दे रखा है, ए भी गिवन नहीं है, हमें डी भी फाइंड करना है। जहाँ ऐसी दो कंडीशंस हैं, यहाँ पे हमें क्या टू कंडीशंस गिवन होती हैं। तो टू कंडीशंस गिवन क्या है, A3 और S10। तो सबसे पहले बच्चों A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशंस हमें क्या गिवन है, देखो S10। तो S10 के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा बच्चों वो क्या होता है, n/2, यानी n कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स 10 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों देखो क्या होता है, 2A प्लस n-1 और D, ठीक है। अब फॉर्मूला में देखो बच्चों हमें जो फाइंड करना है वो D फाइंड करना है। तो यहाँ से जो हमारा A है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें A को हटाना है, तो A की जगह हम A की वैल्यू को रख देंगे। तो यहाँ से यानी कि हम A की वैल्यू फाइंड कर देते हैं पहले, ठीक है। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 तो एज इट इज रहेगा, 2D इधर प्लस का है, उधर जाके -2D हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब देखो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हम A की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम पुट A इज इक्वल टू 15 - 2D इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो सेकंड में रख देंगे। तो देखो बच्चों ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, S10 और S10 हमें गिवन है 125। तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट इधर लग देंगे, पहले n/2, n कितना है 10/2 हो जाएगा 5, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। 2 × A यानी 2 और A की वैल्यू को रख देंगे बच्चों 15 - 2D, 15 - 2D, ठीक है। ये A की वैल्यू होगी प्लस n यानी 12 - 1, ठीक है ना। n कितने बचे यहाँ पे 10 है, सॉरी, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे कितने हैं हमारे पास 10 है, ठीक है। तो 10 जो Sn होता है यहाँ पे S10 है, तो n इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। और D हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये किसके इक्वल दे रखा है 125, जो S10 है उसकी वैल्यू है 125, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम इसको ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो ठीक है, इम्प्लाइज डेट सबसे पहले बच्चों 5 को एज इट इज रखेंगे और अंदर जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 15 × 2 = 30 -2 × 2 = 4D, ठीक है, और प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और D समझ गए इज इक्वल टू 125। उम्मीद करता हूँ क्लियर आ गया यहाँ तक। देखो D प्लस का D 9 है, माइनस का 4D है, यानी 9 में से हम रफली करेंगे तो 9D में से 4D को माइनस कर देंगे, ठीक है। प्लस वाले में से हमेशा माइनस वाले को ही माइनस किया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आगे लिख देता हूँ मैं, 5 एज इट इज रहेगा बच्चों, 30 प्लस हो जाएगा 5D, ठीक है, क्योंकि 9D प्लस का है 4D माइनस का है, तो प्लस की वैल्यू ज़्यादा है तो प्लस का 5D हो जाएगा इज इक्वल टू 125। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा क्या है बच्चों, जब 5 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा और इजी हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि एक बार मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको डिवाइड करेंगे तो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट जब ये मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से 5 काटेंगे तो इधर 5 चले जाएगा, ठीक है, जो किसका इक्वल हो जाएगा 5 × 2 = 10 और 2 5 5 = 25। तो ये हो गया बच्चों हमारे 25, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको 330 प्लस 5D इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो D की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो देखो बच्चों D की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 5D को इधर रखो और 30 को उधर, 25 एज इट इज रहेगा तो 30 हो जाएगा माइनस का 30 यानी -5, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा -1, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमने निकाल दिया और आगे क्या निकालना हमने
A10, ठीक है। तो A10 के लिए क्या होता है बच्चों, हमारे पास हम जानते हैं कि A10 का जो जनरल फॉर्म होता है क्या होता है, A+9D = 2, ठीक है। ये होता है ना A10। तो A10 हमें फाइंड करना है, तो A10 में क्या रखेंगे हम, A और D की वैल्यू। A यहाँ से अब पहले हमें क्या चाहिए, A की वैल्यू चाहिए। तो A की वैल्यू को कैसे निकालेंगे बच्चों, हम D की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो वहाँ से A फाइंड कर सकते हैं। D कितना, -1, माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, A = हो जाएगा 15 और -2D, 2 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाता तो प्लस, और 2 1 जा 2, यानी ये हो गया 17। तो A की वैल्यू होगी बच्चों 17, D की वैल्यू होगी -1। यहाँ से हम क्या A10 फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो A10 = कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थोड़ा स्पेस की कमी है। A10 हो गया बच्चों A+9D, यानी जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है वो है 10, तो D होता है उससे एक लेस, तो A+9D, A हो गया 17 +9 और D है -1, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 17 - 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 8, ठीक है। 17 - 9 कितना होता है हमारे पास, 8 होता है। जो 8 10 हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 8, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा 4th पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। क्लियरली समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो बच्चों। चलो नेक्स्ट, अगला अगला है बच्चों हमारा जो है वो है 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। तो गिवन है, हमें सबसे पहले गिवन लिख देते हैं बच्चों। गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन है D = 5 और S9, यानी जो हमारा सम है वो कितना 9 टर्म्स का है, ठीक है। तो S9 है हमारे पास 75। A हमें फाइंड करना है और AN, ठीक है। AN मीन्स nth टर्म्स, तो AN भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब हमें लास्ट टर्म्स गिवन नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पे क्या है, D गिवन है और S9, ठीक है। क्या गिवन है, S9 है। तो जो हमारा फॉर्मूला होगा बच्चों S9 के लिए, वो क्या होता है हमारे पास, S9 = हो जाएगा 9/2, ठीक है। और 2A, तो A नहीं है तो A को हम A ही लिखेंगे, ठीक है। प्लस N - 1, तो N है हमारे पास 9 - 1, और D की बने बच्चों 5, यहाँ पर D लिख देंगे। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इजीली A फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या होगा हमारा 9/2, ये तो एज इट इज रहेगा, और अंदर हो जाएगा बच्चों 2A प्लस 9 - 1, 8, और 8 को कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो 8 5 जो होता है 40। क्लियर बच्चों। और = S9 की वैल्यू कितना है बच्चों, 75, तो उसको लिख देंगे हम 75, ठीक है। तो देखो 9/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो उधर क्या हो जाएगा बच्चों, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ठीक है, उसको डिवाइड कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 2A + 40 = ठीक है 75, तो एज इट इज रहेगा, और 9/2 है तो ये हो जाएगा 2/9। समझ गया आप। देखो ये कितना हो जाएगा, 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 25,
5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों हैं। अब हमें 2a प्लस 40 यहाँ से a की वैल्यू को फाइंड करना है कैसे भी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये देखो, यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज डेट 2a। ठीक है, ये कितना हो गया 50 हो गया, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 50/3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। तो ये हो जाएगा a कितना हो गया हमारा, a 2a, ये है 2a। 40 को इधर शिफ्ट कर लेंगे। ठीक, क्या करेंगे बच्चों, 40 को इधर हम शिफ्ट कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, 40 इधर हो जाएगा तो इधर माइनस का हो जाएगा, यानी इम्प्लाइज डेट 2a इज इक्वल टू 40 उधर जाके क्या हो जाएगा 50/3 एज इट इज जाएगा -40। ठीक है, तो देखो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो 2a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3 तो इधर हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 50 माइनस 120। ठीक है, 2 भी इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड में आ जाएगा, और इसको हम माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाता है माइनस का 70/6। ठीक है, माइनस का 70/6, और इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 35 2 जा यानी कि -35/3। तो a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली बच्चों। a कितना आया, देखो a इज इक्वल टू कितना हुआ हमारा -35/3। थोड़ा कैलकुलेशन करने में सावधानी रखना है आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें d गिवन है, s9 गिवन था, a हमने फाइंड कर लिया। अब an यानी nth टर्म्स, तो an क्या होता है, देखो बच्चों an का फॉर्मूला होता है, वो होता है a प्लस n-1 और d, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो an इज इक्वल टू हो जाएगा a -35/3 प्लस n-1। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स n क्या करना बच्चों, हमें फाइंड करना है। तो n कितना है हमारे पास 35, और n है बच्चों हमारे पास, इसका यहाँ से तो हमने a फाइंड कर दिया, n-1, n है 9, कितने बच्चों 9 है, क्योंकि 9 टर्म्स है। ठीक है, sn, तो n यहाँ से हम निकाल लेंगे बच्चों, n कितना हो गया हमारे पास 9 हो गया। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमें a9, ठीक है, n टर्म्स कितने हैं 9 है, तो a9 कितना हो जाएगा -35/3 प्लस 9-1 कितना होता है 8, और 8 को 5 से, क्योंकि d कितना है 5, तो 8 5 जा 40, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 40। और इसको जब इसका हम लेंगे एलसीएम 3। ठीक है, तो -35 तो एज इट इज रहेगा, और प्लस का हो जाएगा 120। ठीक है, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस की वैल्यू बड़ी है, प्लस 120 से माइनस, तो ये हो जाएगा 85/3। तो an कितना हो गया बच्चा हमारा 85/3, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसी के साथ हमारा 5 पार्ट्स हो जाता है कंप्लीट, और इस क्वेश्चंस के हमारे 5 पार्ट्स और हैं बच्चों, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो हो जा रही है लंबी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।